और ये तय बेटे सुखदेव जी बोलन परीक्षित बोली कि बल्कि सुखदेव महामुनि श्री है गुरुदेव, जब सारा देवी देवता हुए राष्ट्रमंडल में आएगी तो क्या भोले शंकर ने? तब सुखदेव जी बोलन, है परीक्षित, बने वृंदावनम रम्यम गोपेश्वरम मनोहरम रासलीलां प्रेक्षमाणम पार्वती सहितम प्रभुम। परीक्षित, ओ कैलाशाधिपति देवादिदेव काशी विश्वनाथ भगवान भी वह रासलीला में प्रवेश हुएगी, वह रासलीला में आएगी। और जब रासलीला में आना तो वह पार्वती मैया तेरे साथ ले गो। अब रास मंडल में जनी भगवान शंकर को प्रवेश वंद ध्यान से सुना। जनी रासलीला में भगवान शंकर पार्वती सहित प्रवेश वन, वही समय पर जो कुछ गोपियां जन माल्यायु पांडाल बन्यो छे, यानी वे पांडाल का बाहर गेट पर खड़ी है। भगवान शंकर जना अपनी जटाधारी कंठे आदि आदि वही रूप में आना छा। तो गोपियों ने बोली, हे बाबा तुम कक जान लगे? भोलेनाथ बोलन, अरे मैं भी रासलीला में आना चाहूँ। वो गोपियां बोल देने, यक जुच कृष्ण का अलावा जुच कह भी पुरुष ते अनुमति नहीं चाहिए रासलीला में प्रवेश करने। यू केवल कृष्ण च और कृष्ण नगरी गोपियों को रासलीला च। परंतु भोलेनाथ बोलन, ना मैं तो अवश्य ही हूं। गोपियां बिल्कुल मना कर देने। तब भगवान शंकर जो थोड़ी ही दूरी पर देखते हैं और एक सुंदर गोपी को वेशभूषा बनाते हैं और वह रासलीला में प्रवेश कर रहा। वही दिन बेटिन जो हमारा देवादिदेव महादेव को एक नौहर पड़ेगी और वो नौच बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपा सदृश ईश्वरा यस्य स गोपेश्वर। जो गोपी का रूप में ईश्वर बणिकते आई वे को नोच गोपीश्वर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये प्रकार से जो रासलीलाएं चली छन, भगवान अद्भुत दिखला छन। और ये तय बेटिन स्वर्ग लोक में विचरण करने वाला, घर घरों पर संदेश देने वाला नारद जी जी छन। नारद जी देखेंगे भगवान को ज्यादा ही रासलीलाएं कर लेगिन। भगवान को जो प्राकट्य जय कारण जय का खातिर वही भगवान का वे कार्य में विलंब न कर दो। तुरंत ये बेटे नारद जी जो छन सीधा मथुरा में प्रवेश कर दो। और मथुरा को राजा कुछ महाधूर्त महापापी कंस, और तुरंत कंस का महल में प्रवेश व्यक्त है। नारद जी बोलन, कंस जो तुरंत नारद जी का पाद पद्मों में प्रणाम सेवा शुश्रूषा करीते। और नारद जी बोलन, हे कंस तूने आज तक एक नौ भी सुनी? बोला, कौन नौ भगवान? बोला, कृष्ण और बलराम तू नौ भी सुनी? बोला, हाँ सुनी चल, काफी सुनी। बोला, अच्छा तो का बारे में जान दो भी कुछ? बोला, हाँ जान दो छो। अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा छन, योग्यवान बच्चा छन, या सुनी मैं। तो नारद जी बोलन, अच्छा इतना ही सुनी? चल जो तू इन्हें सुनी हुए थे मैं सुनूंगा आज। तो नारद जी बोलन, सुखदेव जी बोलन, बेटा परीक्षित, नारद जी बोलन, स एव देवकी गर्भः साक्षात् कालः समुपस्थितः। हे मूर्ख कंस, सा देवी की गर्भ साक्षात जय कृष्ण की मैं चर्चा कर लग्यो छो। वो कृष्ण को कृष्ण नीचे सामान्य कृष्ण नीचे तो याद बोलो कि आकाशवाणी ने बोले छो कि जो तेरी बहन देवी की चा वह को अष्टम गर्भ तेरो काल बोलो। तो सुई काल आज कृष्ण का रूप में मथुरा में नंद बाबा और यशोदा का घर में क्यों उदनो च और डेली तेरा घर में भी कोई नया नया उत्पाद कनो च। जने कंसन यह बात सुनी कि मेरो काल हूं कृष्णी च, मूड खराब, उन्हें भी अहंकारी च, उन्हें भी क्रोधी स्वभाव कुछ। लेकिन जब ये प्रकार की अप्रिय बातें सुनता बहुत दुख होता कंस अपना शरीर ते ये तथे पटकन लगी। वो कंस हबरी हाथ जो वे तलवार पर ले जानो च और कभी जो वे खड़ग पर ले जानो च। यानो लगनो च कि अगर अभी वो कृष्ण यक में सामने वंश मैं वे तो में समाप्त कर दू। यानो वे कंस को स्वभाव बन गया। और नारद जी बोलन, है कंस ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब सामने काल खड़ू च तो वह समय पर विचलित की आवश्यकता नहीं च, बल्कि समस्या को समाधान करने की आवश्यकता है।
मान लिया अभी हमारा सामने यकमा से रहेगी, अब हमने आत्मसमर्पण करे आली भैया से रहेगी और हमने अपनी गर्दन दी आली वैसे लिखा, तो वैसे तो कुछ नहीं हुआ, वैसे तो हम समाप्ति हुआ। परंतु यदि शेर हमारा सामने आएगी और हमने युद्ध पक्का चके आज हम काल का मुखमा चाह अर्थात शेर का सामने चाह, परंतु वैसा को अगर हम कोई पराक्रम करवा, वैसा को हम कोई वे पर साहस दिखावा, तो वह सकदो कखना का कि क्या पता हमारो साहस वे शेर का साहस ही ज्यादा हो जाओ। काफी लोगों का बारे में सुनी मैंने, उन भालू दगड़ी बल लड़ाई करी और भालंतों का जो अंग प्रत्यंग भी भंग कर, परंतु तो उन भालू समाप्त कर दी। एक मातृशक्ति हमारा ये मालगों की तरफ की छन जो न अपने कुली दाथड़ी से शेरी घर से भगाई। एक मातृशक्ति पौड़ी गढ़वाल में, जब मैं अभी अध्यापन कार्य कर दो, वह पौड़ी गढ़वाल में एक मातृशक्ति का बच्चा तय उठेते वो शेर जो लिगी छो, वह मातृशक्ति ने पिछाड़ी बेटी ने वो शेर यनो पकड़ी आली, वह वो शेर जो दांत जैसे बोला हम दांत मारे आली, शेरन मानछा आज वह मातृशक्ति ने मारे आली और अंत तो गत्वा अपनो बच्चा भी सुरक्षित वापस ले आई। अब थोड़ी बहुत चोटिल तो वह चले बागन वो बच्चा तो छोड़े आली, वह मातृशक्ति पर प्रहार करी, लेकिन लास्ट में जीत हुए मातृशक्ति की। तो बोलो मतलब जब काल सामने च तब आत्मसमर्पण से बढ़िया मार्ग च कि हम वो को डटी ने सामना करवा, वनी दुख च वनी सुख च वनी हर प्रकार की समस्याएं च वे को धैर्य से वे को सामना करनी च। यनो नारद जी ज्ञान देना छन वे दुष्ट है, कहते ये कंस है कंस तो ना अब तू तुरंत आक्रोश में एकते हैं, वैसा कि तू अभी अपना द्वि चार आदमी जो तुरंत गोकुल में भेज दे हुए कृष्ण और बलराम से समाप्त करना। लेकिन एक बात तो ना अपनी बहन भेजी पूतना वो तो समाप्त करना थे, आज तक वापिस भी आई, बोला ना वापिस तो नहीं आई, तो पता भी कि वह क्या बोला समाप्त हुई। तो ना अकासुर बकासुर कई प्रकार का तो असुर दल भेजिन तक, लेकिन आज तक कोई वापिस भी आई, वह मैं कहने संदेश भी दी कि ना नहीं दी। तो बोला यही प्रकार से चोर अग्नि को कार्यक्रम भी हुआ। अब तू यह ध्यान से सुन, सुखदेव जी बोलन कि नारद जी वेद को अब जो तुरंत समापन करोड़ चंचाड़ा वे कंस थे, वे कंस को जो अत्याचार करो वे तो समाप्त करो चाहना जल्दी जल्दी भगवान का हाथ हो, तो वह तो शिक्षा जनन है कंस। अब जाने की आवश्यकता नहीं च बल्कि बुद्धिवान तरीका से बुद्धिमानी से कार्य कर। क्या यज्ञश्चलेन तानेव मथुरां तम निमंत्रयः, अरे बुद्धिमानी से काम कर कंस। अब यह नकार गजने की आवश्यकता नहीं कहते हैं, बल्कि तू यह नकार कि ये अपनी मथुरा में कोई यज्ञ को कोई प्रतिभा को प्रतियोगिता को आयोजन कर, कोई प्रतियोगिता रहा और तुरंत यज्ञ बेटी निमंत्रण दे दी। तो बलराम और कृष्ण का वास्ता तो तक न देखते हैं, काल का मुख मान देखते हैं, काल ते यख बोलो और यख सभी मिली जुलीते और वे बलराम और वे कृष्ण ते मिली जुलीते समाप्त कर दिया। यानी शिक्षा देना नारद जी तत्र गत्वा सुतम हत्वा भवेस तुम निश्चिंत्यपि, जो तेरा आज तक गए शिव वापिस नहीं। नारद जी बोल कंस बोल लो गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, आप बोल क्या चला। तुरंत ये बात बोली कि नारद जी अंतर्धान हुए जाना और ये बेटे जो कंस तुरंत अपना मंत्रिमंडल का वास्ता आदेश दे दो और तुरंत एक आपातकाल मीटिंग बिठा दो। मीटिंग जैसे बोला वो मीटिंग बिठाया ले, वह मीटिंग में जो बड़ा बड़ा जो वे का मंत्रिमंडल का लोग सारा आएगी और तो मंत्रिमंडल में ये पूरी चर्चा तय परिचर्चा तय बतले दे। यानी जो मेरो काल कृष्ण बलराम गोकुल में वृंदावन में उपस्थित है, वे आकाशवाणी झूठ नहीं बोल छो, आकाशवाणी जो बोल छो बिल्कुल सत्य बोल छो। यानी पूरी बात रखी थे। और दूसरी बात रख दो कि अब मेरो आदेश छ कि हम कहीं भी वृंदावन वे गोकुल की धरा पर नहीं जान, बल्कि कुछ हम प्लान बनाना यानी कोई कार्य योजना बनाना कि स्वयं कृष्ण और बलराम हमारा यथा मंत्रिमंडल का कुछ लोग मनन जो वे को जय गृह मंत्रालय वे को नोचे केसी
और एक में रक्षा मंत्रालय दिनों वे को नोच व्योमासुर व्योमासुर और कैसे तुरंत खड़ा हुए जानन महाराज, एक में आपको गृह मंत्रालय समय लो और एक में आपको रक्षा मंत्रालय समय लो, हम तक तो आप पर बात ही नहीं रखी, क्या आपको अभी तक हम पर विश्वास नहीं चाहिए? महाराज एक बार हम देखते देखना, अरे काल के लिए अपना घर में लेना, बुरी चीज के लिए अपना घर में लेना के लिए ना हम वही देखते हैं, काल का मुख में देखते हैं और काल के वही समाप्त कर दूंगा, यानी आश्वासन देखते और कंस जो उत्साह से वर्धन केसी और व्योमासुर कंस बोल दो जा भैया, अगर ये नहीं जो वह जान दो तो दिक्कत क्या, आप लोग करिए जा, अगर वह सकदा अवश्य करिए। और ये बेटे व्योमासुर और केसी और अरिष्टासुर जो ये तीन जागते हैं और बिल्कुल गोकुल में चले यानी जानन भगवान जो को बड़ो सुंदर स्वागत कर दो, जो केसी वो एक विशाल घोड़ा का रूप में जा और भगवान एक मुक्का मारदन और घोड़ा भी गोविंदाय नमो नमः, बोलिए केसी मर्दन बाल कृष्ण भगवान की। यानी व्योमासुर बिच जो छोटे छोटे ग्वाल वाल बनेते हैं और ग्वाल वालों का बीच में देखते हैं, भगवान तुरंत वे को मनोरथ समझ जानन और भगवान तुरंत वे को भी मर्दन कर जानन। ये बेटे अरिष्टासुर भी बैल बनी जानो, भयंकर बैल बनी जानो और नुकीला नुकीला सिंहों से भगवान पर प्रहार कर दे, भगवान वे को काम भी तमाम कर जानन। बोलिया सुर मर्दन धर्मेश्वर बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये प्रकार से जो भगवान लगभग योग दैत्यों को संहार कर दिया। परंतु जब कंस देव मेरो रक्षा मंत्रालय विश्वाहा, मेरो गृह मंत्रालय विश्वाहा, हर प्रकार से स्वाहा होगी, अब करी की जाओ वह की पुनः आपातकालीन मीटिंग कर दो। वह आपातकालीन मीटिंग में कोई बुजुर्ग मंत्रिमंडल में कोई आदमी वो तुरंत जाकर बोलो, है कंस, है महाराज, आप यनो करा याना चल भी चल व्यक्ति कोई कार्यों को समाधान नहीं हो सकते, आप यनो करा कि अब आप यनो देखा कि गोकुल में जय को सकते, अब पूर्व चिंतन मंथन करने लगे वो दुष्ट कंस, वह लगे कि श्री कृष्ण और बलराम आसानी से यक नहीं आ सकते, तो यक लेना का खातिर कुछ ना कुछ मैं कर पढ़ लो, जो विशेष व्यक्ति हो लो वह का पास जाए, चिंतन मंथन कर दो। अर्थात अचानक सी दिमाग में एक बात आई, मेरी सभा में एक अक्रूर जो बहुत अनन्य भक्त भगवान को बिल्कुल अनन्य भक्त और निष्काम भक्त। तुरंत अक्रूर जी ते बुलाए जन और अक्रूर जी ते जनी बुलोंद अक्रूर जी की खूब सेवा शुश्रूषा बढ़िया ढंग से, अक्रूर जी का पाद पद पैरों को प्रक्षालन करते हैं, अक्रूर जी का वास्ता बढ़िया स्वागत सामग्री देखते हैं। अक्रूर जी का मन में बात चल रही, इतना बड़ो पापी कंस जो ब्याली तक कभी हाथ तक ने जोड़ दो तो यो कंस जो कभी अहंकार में इतना चोर रंदो कि ये छोटा और बड़ों को कभी ज्ञान नहीं चाहिए, आज मेरी इतना ज्यादा सेवा शुश्रूषा करने लगी, ये का पिछाड़ी कोई ना कोई बात वैसा। और अक्रूर जी का मन में पूरी बातें है कि नीच अपनी नीचता कभी नहीं छोड़ी, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ी। बाबा तुलसी लगदन नवनी नीच के अति दुखदाई, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनो उरग बिलाई, जिमी अंकुश धनो उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिया बानी, भयदायक खल के प्रिया बानी, जिमी अकाल के कुसुमा भवानी, मंगल भवन मंगल
अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाबा तुलसीदास भी लगता न कि नवनी नीच के अति दुखदाई। अगर कोई नीच व्यक्ति मीठी मीठी भाषा को प्रयोग भी करना चाहे तो तुरंत सतर्क वही चेंद, तुरंत हम तक सतर्क वही चेंद कि यो अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने वालों च और जिम्मे अंकुश धनु उरग बिलाई। ये प्रकार से बतलो। अब अक्रूर जी का मन में बात चल लगी कि ये को कुछ ना कुछ विशेष मनोरथ च, जैसे कि यू मैं तो एक बोलो, परंतु जो भी हो कोई बात नहीं च। तुरंत कंस का वास्ता बोलन है कंस क्या बात च तूने मैं अकेले बताई बुलायो। तब बोलो कि महाराज मैंने सुने कि गोकुल में 2 बच्चा छना और हमारा अपने ही बच्चे छना कृष्ण और बलराम। तो बच्चों पे मैं ये मथुरा में बुलाना चाहूँ और मैंने मथुरा में एक विशेष प्रतियोगिता को आयोजन करियो चाह। वह प्रतियोगिता में मैं चाहूँ कि हमारा राज्य का जो बच्चा छना से बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाओ और प्रतिभा दिखाते हैं अपना राज्य को अर्थात अपना राजा को और अपना माता पिताओं को नाम जो खूब रोशन करो। ये ना मेरे विचार। अब सामान्य प्राणी अगर ये बातें सुन लो तो लोगों ने बोला कितना सुंदर राजा जी, कितना सुंदर विचार छे। परंतु अक्रूर जी महाराज समझ गए यू नीच च, यू जरूर भगवान ते अर्थात बाल कृष्ण ते और वे बाल कृष्ण ते कुछ शक्ति कुछ नुकसान पहुंचाने चाहते। और अक्रूर जी बोलन है कंस मनोरथान करोत उच्चे जनो देवघतान पी। अरे मनोरथ अर्थात विचार बात सपना ऊंचा रखने से कोई दिक्कत नहीं। सपना तो देखी का तो सपना राजा का दे, सपना तो भगवान बैणा का दे, सपना देखने में कोई बुराई नहीं च। युजते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञाम करो मिते। पर यत का मैं बता दियो तेरो समय बहुत सन्निकट च, तेरो समय बहुत नजदीक खराब होने वालो च। परंतु आप राजा छन तथा ज्ञान करो मिते है। आप राजा छन आप राजा की आज्ञा करो मेरो परम धर्म छ। कंस ने पूर्व बात बताया कि अक्रूर जी आप गोकुल में जान और गोकुल में वो दोनों लिखते हैं बाल कृष्ण और बलराम जी लिखते हैं। अक्रूर जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। मन ही मन इतना प्रसन्न चित्त हुए कि सुखदेव जी तो वर्णन कर दन की है परीक्षित अक्रूरो रोपिचताम रात्रि मधुपुरिया महामती। वे महामती की आज जो ये रात्रि के रात्रि वह रात्रि में अक्रूर जी ने आज नींद ही नहीं आई। अर्थात आज अक्रूर जी का जीवन में यह लगनो जन की वो निंद्रा देवी अक्रूर जी से बिल्कुल बहुत दूर चली हुई, बिल्कुल नींद नहीं आई और मन में भगवान के प्रति नाना प्रकार का सुविचार होना लगा। नाना प्रकार का विचार होना, अच्छा मैं भगवान का पास में जो लो, मैं भगवान का दर्शन कर लो, मैं भगवान पे मिल लो, मैं भगवान पे गला लगो लो। ये प्रकार की बातें अक्रूर जी का मन मस्तिष्क में चलने लगी और तुरंत बतलोनन परीक्षित उषित रथम आस्थाय प्रयो नंद गोकुलम। और उषित उषा काल में उठेकते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में उठेकते हैं, प्रातः काल उठेकते हैं और तुरंत अपना रथ में आसीन बैठते हैं और प्रत्ययो नंद गोकुलम वे नंद भवन की ओर महाराज अक्रूर जी चल पड़े। सुबह प्रातः काल उषा काल बोलन ब्रह्मा मुहूर्त और सूर्य उदय से पहले बैठते बोलन उषा काल, वह उषा काल में निकल चुके। और जब जाना चल रास्ता में तो रास्ता में नाना प्रकार का विचार अक्रूर जी का दिमाग में आना चल। किम मया चरितम भद्रम, मेरा जीवन में यह क्या भद्र कार्य कार्या रहे, मेरा जीवन में यह क्या पुण्य रहे, मेरा माता पिताओं को यह क्या सत्कर्म कार्यो रहे कि किम तप्तम परमम तपः। यू जो कार्य आज मैं ते मिली, यू बड़ा बड़ा तपस्वी थे, बड़ा बड़ा गुणवान व्यक्तियों थे, बड़ा बड़ा भद्र पुरुष थे, वे प्राप्त नहीं होते जो आज दुष्ट कंस का द्वारा मैं ते प्राप्त कराए गए। किम वाथा प्रहते दत्तम यत्र दक्षाम्य दैकी शवम।
और कभी समाधि लगनी और कभी तुरंत याद होने कि मैं भगवान लड़ जानू छू, कभी जल्दी जल्दी जाना चन, कभी भूल जाना चन, में बैठना चन, में भगवान की यादों में पयाना चन। अक्रूर जी महाराज इतना धर्मात्मा। और चल दो सुखदेव जी बोलन बेटा परीक्षित, सूर्यास्त को समय एक, लेकिन अभी तक अक्रूर जी गोकुल में नहीं पहुंचे। और वह सूर्यास्त का समय पर जब सूर्यास्त होगी, ये बेटे गो बेला आएगी, गो धूली बेला आएगी, और अक्रूर महाराज जी वह पावन नंद भवन का पास में पहुंच गए। और वही समय पर जब यते बिना अक्रूर जी जाना चाह, और वते बेटे जो चाह भगवान बालकृष्ण और बलराम जी दुई गायों ते दोई ते घर होने लगे। अच्छा ये ते बेटे कृष्ण और बलराम जी और ये ते बेटे अक्रूर जी जब भगवान ते देखे ना, और भगवान जब अक्रूर जी देखे, भगवान तुरंत वो दूध को जो भी हाथ में पात्र छो वे पात्र तुरंत भुआ में रखते हैं और दौड़ी हैं और अक्रूर जी का चरणों में दुई भाइयों साष्टांग प्रणाम करें। चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी महाराज दुई भाइयों ते खड़ा उठो ना और अपना कंठ से अपना हृदय से मिले आज यनु तृप्त वनाचन जन कह का शरीर में आग लगी रहे हो, और तुरंत वे गंगा जी में छलांग लगाया ले हो, और वे का शरीर ते जो शीतलता मिलती वही शीतलता आज वे महात्मा अक्रूर महाराज जी ते प्राप्त बनी। जनो हेक्ते अक्रूर जी ते दुई भाई जो छना तुरंत मकान में अर्थात भवन में ले जाना, और जो अतिथि कक्ष वह कक्ष में बिठा लेते हैं, आदर सत्कार खरीदते हैं, राजी खुशी को जीतते हैं। और वह का पश्चात पूछते है चाचा जी आपको यखोणों को कारण क्या चाहिए, आप खिलाए, यदि हमसे कोई काम छो आपको तो हम ते आदेश कर देना, हम ही आपका पाद पद्मों में जाना। जका भगवान की विनम्रता। अक्रूर जी बोल रहे। अब अक्रूर जी पूरा घटनाक्रम ते पूरी कहानी ते बतलो है कृष्ण है बलराम, तुम्हारा जो पूज्य मामा जी छन मथुरा में, जो मथुरा का राजा छन, तो को आपका वास्ता निमंत्रण दिन्यो च कि तो का राज्य में जो च एक विशेष प्रतियोगिता को आयोजन होनो च, एक विशेष खेल को आयोजन होनो च, जेम की मल युद्ध, धनुष खंडन आदि आदि नाना प्रकार का तो का रख्या छन, और वे में आप भी तो का बुलाया छन। भगवान बोल हमारा तो मामा जी छन, हमारा मामा जी को अवश्य रखे बोलो राजा छन भैया, अवश्य रखे बोलो। परंतु ये बात का बीच में ही अक्रूर जी बोलन है कृष्ण पर मैं तो यनु लगनो च कि यू खेल निच यू तो बहुत बड़ो षड्यंत्र च, यो तुम्हारा जीवन का प्रति बहुत बड़ो षड्यंत्र च, यनु मैं ते एहसास होने लग्यो। भगवान बोल कोई बात नहीं चाचा जी, जो जय रूप में मैं ते याद कर लो वह रूप में मैं वे की भावना ते पूर्ण करने को काम म्योर च, ये मैं चिंता करने की जरूरत नहीं च। पर चाचा जी एक निवेदन च, जब मेरा पिताजी नंद बाबा और मेरी प्यारी मैया यशोदा मैया से आपकी भेंट हुई तो तुम आप निमंत्रण पत्र अवश्य देन, लेकिन तो का कानों में यह बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए कि हमारा मामा जी को तक षड्यंत्र रचो च। अगर आपन ये बात तो बोल दी मेरा माता पिता अगर ये बात बोलना कि तो षड्यंत्र रचो च, तो मेरा माता पिता कह भी परिस्थिति में मैं ते मथुरा जाने की आज्ञा नहीं दे सकन, और माता पिताओं की आज्ञा को उल्लंघन मैं कह भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। अक्रूर जी समझ के वही समय पर तुरंत बाबा नंद बाबा आएगी, माता यशोदा आएगी, शिष्टाचार भेंट हुए, आदर सत्कार हुए, पूरी बात जो अक्रूर जी ने नंद बाबा में बताया ली। और आज तो भगवान की यानी विशेष अनुकंपा होगी कि नंद बाबा स्वयं बन लेकिन अरे प्रतियोगिता च मैं भी अपना बच्चों की प्रतियोगिता देखना था, मैं भी जान चाहूँ। अब अक्रूर जी भी तैयार होगी और नंद बाबा भी तैयार होगी, माता यशोदा भी तैयार होगी। पूरी रात्रि ये प्रकार की चर्चा परिचर्चा चलिते और ये तय बेटे जनी सुबह गोपियां देख दी और गोपियों तक यह बात जानती सी गोपियां कि कृष्ण हमसे दूर जान लगी, कृष्ण मथुरा जान लगी। गोपियां जो छना बड़ी परेशान बनी, बड़ी दुखी बनी, और वह परमपिता परमात्मा का वास्ता बोल दी है भगवान तो इन्हें क्या हमारा जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखी छो,
अरे कभी तो हमारा जीवन में कुछ तो सुख दिया कर, और जब तू सुख देनो च, जब तू सुख रूपी संयोग देनो च, तो वह दुख रूपी वियोग बिल्कुल भी नहीं चाहता। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, यो गोपियों की जो मनो स्थिति च, अहो विधाता स्तव क्वचित दया। हे विधाता, तुम दया नाम की कोई चीज नहीं च क्या? संयोज्य मेत्या प्रणयेन देहिना, तुरंत संयोग बनाओ और तुरंत ये हमारो वियोग भी कर देनो। यानी किला कर दे ताश्चाकृतार्थान वियोनक्षय पार्थकम विक्रीडितम ते भर्गचेष्टितम तथा। गोपियां बड़ी दुखी वैगिन, विचलित वैगिन। अब भगवान श्री कृष्ण और समस्त लोग, समस्त ब्रजवासी जो लोग चन ग्वाल बाल सभी लोग जो चे मथुरा जाना थे तैयार हो गए। हम थोड़ा समय का हिसाब से चलना, सभी लोग जो चे गोकुल जाना थे तैयार हो गए। भैया पापन मन आज तो पाप थे तो जल्दी जल्दी जितना समाप्त कोला उतना बढ़िया है ना। यानी ये तो बेटे जो चे सब लोग जो चे रथ की तरफ आगे, और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अक्रूर जी एक रथ पर आरूढ़ हुए, और आरूढ़ हुए यानी भगवान वे रथ में चलने वाला था। इतने में वो गोपियों को पूर्ण झुंडोंद और भगवान ने चारों ओर से घेर दिया। हम आपने बिल्कुल जान नहीं सकते, परंतु भगवान तो गोपियों का वास्ता जो बोलन कि सांत्वया मास प्रेमे आयास्या इति दोतके। हे गोपियों, तुम ते बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम ते विश्वास दिलानो कि आज आयास्य इति दोतके, 2-3 दिन में ही मैं पुनः वापिस है जो लो, तुम ते चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो गोपियां एक पल, एक सेकंड भी वो परमपिता वे कृष्ण का बिना नहीं रह सकते। 2 दिन तो बहुत ज्यादा होगा, परंतु क्या कर तत्सुखम सुखितम। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, अगर पहली तो बोला कैसे प्रेम कन नीच, और जब प्रेम कन तो प्रेम कन तो बिल्कुल अनमोल बिकी जान। प्रेम में कोई कीमत नहीं होती, प्रेम की कोई तुलना नहीं होती। यानी जो तो गोपियों ने अपनो मन जो बुझाया ली, और वे कृष्ण से कुछ भी ना मांगे, और बल्कि वे कृष्ण का वास्ता बोली, है कृष्ण तत्सुखम सुखितम जग भी रो, हमेशा तेरो जीवन सुखी रो। तेरो जीवन जब सुखी रहो, हम भी स्वाभाविक च कि हम भी सुखी रोला। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। जब प्रेम वे जानो तो मुख में कई भी प्रकार की जो वनी बनावटी बातें नहीं होनी। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावाहा, कई भी प्रकार की भी बनावटी बातें नहीं होनी। प्रेम यानी चीज है, प्रेम इतना विशुद्ध चीज है, इतना पवित्र चीज है। वह प्रेम तो आजकल लोगों न जाने कई प्रकार से जो कलमिशित कर लिया, वो गलत कर ली लोग। खैर जो भी हुए, ये तो बेटे अक्रूर महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अब रथ में आरूढ़ हुए थे। वह मथुरा का वास्ता प्रवेश कर रहे और चलीते हैं। चलो 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 बीच रास्ता में एक जमुना जी को तट पर दो, और वे जमुना जी का तट पर जनी ही वो अक्रूर महाराज जी तो 2 भाइयों ते लिखते होना चन। 2 भाइयों का वास्ता बोलन, हे बाल कृष्ण, हे बलराम जी, तुम ये किमरा, मैं थोड़ा जरा गंगा जी में देखते हैं, स्नान कर दो, गंगा जी में देखते हैं, थोड़ा अपनो मन ते शुद्ध कर दो। और सुखदेव जी बोलन परीक्षित, जनी अक्रूर जी ने गंगा जी में वह जमुना जी में डुबकी लगाई, तो जनी डुबकी लगोना छा और पानी का अंदर सिर रखी, वह की जुचतों का सामने जो युगल छवि वह बाल कृष्ण के और बलराम जी की दिखे गए। तुरंत ये बेटे अक्रूर जी जगदम, अरे भैया ये छवि नाई का कि कृष्ण और बलराम जी गिरित नहीं गए। और तुरंत सर उठेते जब जमुना जी से भय रहते जगदन, तो भगवान बाल कृष्ण और बलराम जी वह रथ पर जो मंद मंद मुस्कुरान लगे। पुनः डुबकी लगोनन के भैया मेरी कठी मति विचलित नहीं होनी। तुरंत दूसरी डुबकी लगोनन, और अब की बार जब डुबकी लगोनन तो नारायण जो भगवान लक्ष्मी नारायण शेष सैया पर विराजमान चतुर्भुज रूप में वो अक्रूर जी ते दर्शन दी देन वह जमुना जी का अंदर।
अब अक्रूर जी समझ गए भैया ये साक्षात नारायणी ही छन और साक्षात नारायण ते साष्टांग प्रणाम करीते हैं। अब जमुना जी बिटिन प्रवेश जमुना जी भी स्नान करीते और तुरंत ये ते बिटिन और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास में भगवान कृष्ण बोलन चाचा जी बहुत समय लगाई आपन स्नान करने तो ये ते बिटिन अक्रूर जी बोलन हे कृष्ण अपने आप तो तुम विलंब करो ना और अपने आप ही पूछने लग गया कि चाचा जी तुम ना विलंब करी। खैर जो भी हुए अक्रूर जी महाराज पुनः रथ तय आरूढ़ कर दन और चल दो जो च अब रथ ठीक आपका मथुरा में पहुंचे और मथुरा में जनी पहुंचे और यो संसार को पहलू रोड सोच जैसे बोला हम रोड शो नहीं बोलना हम नेता लोग रोड शो करना रोड पर रहते अपनो प्रचार प्रसार करना यानी जो आज वो परम पिता अखिल ब्रह्मांड नायक बाल कृष्ण अपना भाई सहित जो रोड शो कर भेगे रथ वो कि खड़ो करे आली अब पैदल मार्ग बच्चन ले सारा जितना भी मथुरा वासी छन मथुरा की जितने भी गोपियां छन वो सारी जो भगवान ते देखने लगी छन और देखने लगी छन। कुछ लोग तो बना छन अरे यू वे कृष्ण च जय कृष्ण हमारी पूतना ध्यान बोल दो ना वो मारी छे यू वे कृष्ण च जैन बकासुर अरिष्टासुर व्योमासुर केसी आदि को मर्दन करी वे कृष्ण च यानो भाव तो ओणो च लेकिन भगवान देखते तो को मन बड़ो सुंदर ओणो च मुखमंडल तो को बड़ो प्रसन्न चित्त च भगवान का वे दिव्य स्वरूप देखते हैं वो सारा मथुरा वासी जो चना बड़ा मंत्र मुग्ध होना चाहिए। भगवान जैते देखना छन वे भगवान ने केवल देखने लगे भगवान ये तय बेटे धीरे धीरे अग्नि वर्धन और जब अग्नि वर्धन तो जो मथुरा वासी छन जो मथुरा की जो रानियां छन वो भगवान पर पुष्प की वृष्टि करने लगी पुष्प डाल रहेगी भगवान का ऊपर। अब ये तय बेटे सारा वो भी पहुंच गए को जितना भी ब्रजवासी छा जो पैदल मार्ग कोना छा वो भी सारा पहुंच गए। अब जो रोड शो में खूब जनता अर्जन होगी खूब जनता को भीड़ भड़ाक होगी और वे जनता का भीड़ भड़ाका लिखते हैं कृष्ण अग्निपुण बलराम जी अग्निपुण और बाबा के प्रजा पिछाड़ चली सारा ग्वाल बाल बोलन है कृष्ण अरे भैया तेरी तो यह बड़ी सेवा होनी तो पर तो सारा पुष्प लोग पुरुषों की बरसात करना तो भगवान कृष्ण बोल हे ब्रजवासियों अरे मैं पर किले पुष्प की वृष्टि नहीं हुआ यको को जो जय नगरी में तुम प्रवेश करने लग गया वह नगरी को जो राजा च वो कोई छोटो मोटो राजा थोड़ी नहीं च और वह राजा नगरी जो मेरे संबंध च आप लोग जानते भी छन तो सभी लोग बोले ना हम तो नहीं जानता बोला वो तो मेरा मामा जी छन जय नगरी में हम प्रवेश करना वो तो राजा मेरो मामा जी च तो पुष्पों की बरसात मैं पर किलाए नहीं हुआ। अब ये ना चल दो अब ब्रजवासी भगवान का वास्ता बोलन हे कृष्ण अरे जब तेरा मामा जी था ये तो तूने पहले किले नहीं बताई अगर पहले बताऊं तो भैया हम भी कोट पैंट टाई लगेते होगा अभी हम तो बिल्कुल गंवार बनी का आया हम तो जन गाय बछड़ू जगना वही सामान्य जीवन लिखते हैं सामान्य कपड़ों तय लिखते हैं सामान्य वस्त्रों खरीदते हैं हम तो यह मथुरा में प्रवेश कर लगे। भगवान बोलन चिंता ना करना अभी अग्नि जगना कोई हर परिस्थिति बनी जाली और चल दो अग्नि जब चल तो एक धोबी नजर हो धोबी बोलन जो कपड़ा ते साफ कर वो धोबी नजर हो और भगवान श्री कृष्ण या कबिटिन हुए धोबी ते तुरंत आवाज लगो ना मामा जी प्रणाम धोबी पिछाड़ी मुड़ी ते जगद यू को आई मेरो नयो भांजा परंतु भगवान पुनः प्रणाम कर दो और जब भगवान बोलन मामा जी अरे यखा जो राजा छन से हमारा मामा जी छन और माँ का मायका में जो भी लोग मिलन से सारा मामा ही वन परंतु धोबी भगवान वे धोबी का वास्ता बोलन देखा हे मामा जी मैं दगड़ी जो ये ग्वाल वाला आया जो मेरा ये मित्र मंडली आई ये बिल्कुल वही सामान्य कपड़ों में छनाया और मामा जी को इतना बड़ो खेल को आयोजन रखो वे में बड़ा बड़ा धनाट्य लोग आला धनवान लोग आला और मेरा ब्रजवासी जो चंद सामान्य जीवन में आया आप एक कृपा कर दिया आप में बहुत सारा कपड़ा चंद
तो कपड़ा कुछ कपड़ा यन कर दिया मेरा ब्रजवासियों पे दे दिया। अब धोबी तो यह बात बिल्कुल पाचन नहीं हुआ। और धोबी जो सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित, वह धोबी ने बोली वो भगवान का वास्ता कि ईदृशानेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह। ईदृशानेव वासांसी, क्या तुम यो कपड़ों पहना लायक शेचन? तुम्हारी ये मतलब औखाते ही नीच। ये राजश्री कपड़ा छन, ये राजा महाराजाओं का कपड़ा छन। तक तुम गंवार लोग गिरी बने चराहा, तक तुम जंगल में रहने वाला, तक तुम गाय भैंस से चरने वाला लोग छन। ये तो राजाओं का कपड़ा छन। भगवान बोला अच्छा मामा जी, अगर ये बात है तो कोई बात नहीं है मामा जी, अब मैं आपकी औकात देखूंगा। और सुखदेव जी बोलन परीक्षित, अब ये समय पर वे बालकृष्ण थोड़ा भी विलंब नहीं करी और तुरंत रजकस्य कराग्रेण सिरा कायात पातयत, एक थप्पड़ मारी और सिरा कायात पातयत। सिर जो ये काया सी, ये शरीर से अलग होगी, एक थप्पड़ मार। अन्य धोबियों ने देखी, भैया ये का हाथ चंकी, ये का हाथ में तलवार च, ये तो एक थप्पड़ मानो, ये तो सीधा गर्दन ही अलग वन लगी। और सारा धोबियों ने अपना सारा कपड़ा हुए कि मां छोड़े और सब अपनी जान बचे और पलायन हुए भागी गई। ये बेटे भगवान बोलन ब्रजवासियों का वास्ता, जब ब्रजवासियों अब तुम तो जो कपड़ा चेंद छांगा और तो कपड़ों तय अब जो भी हुए सगत वे तय पहन। ब्रजवासी बड़ा प्रसन्न हुए। ब्रजवासी जानन और कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला, जो भी छन जय प्रकार का कपड़ा चल, राजा महाराजाओं का कपड़ा फैर जाए। लेकिन कपड़ा तो फैरियाली, लेकिन कपड़ा तो फिटिंग भी तो वही चाहिए। लेकिन उसे कपड़ा ये ना लगना छन, सुखदेव जी बोल परीक्षित, वो कपड़ा ये ना तो ब्रजवासियों पर लगना छन। जन क्या बोला वो पर हैंगल पर कपड़ा टांक्या छन और वो झुटेना तो कपड़ों से पूरी रोड की रोड साफ होने लगी, लंबा चौड़ा चल तो से रोड की जो धूल च वो भी साफ होनी च। अग्नि जब जाना एक दर्जी मिल, भगवान बोल चिंता न कर ब्रजवासी, अग्नि चलन एक दर्जी मिल। दर्जी बोल सिलाई मास्टर आते, वो दर्जी मिल जाए। मामा जी प्रणाम। दर्जी ने बड़ो स्वागत करी भगवान को, चले हुए थे भैया पहली रहेगी छो, भैया ये तो या ना थप्पड़ जन्माना सीधा गर्दन ही अलग से उड़ने लगी। दर्जी ने भगवान को बड़ो स्वागत करी। भगवान दर्जी में अपनो मांग पत्र रखी, मेरे यो ब्रजवासियों पर ये कपड़ा बड़ा सुंदर तो छेचन, लेकिन ये बिल्कुल तो पर अस्त व्यस्त होने लगा, यानी ये बड़ा छोटा छन, थोड़ा आप यों की फिटिंग कर दिया। भगवान की अनुकंपा से दर्जी ने तुरंत भगवान की भावनाओं से समान करते हैं और तुरंत ही से सारा कपड़ा जो फिटिंग करते हैं और ब्रजवासियों पर धारण कराया है। अब तो ब्रजवासी बिल्कुल सुंदर लगने लगे। भगवान बोला ब्रजवासियों का वास्ता, हे ब्रजवासियों अब तो कोई दिक्कत नहीं च। ब्रजवासी बोला ना अब तो सब बढ़िया होगी कृष्ण, अब हम बिल्कुल चकाचक लगना चाह, अब तो हम भी लगना चाह कि हम भी राजकुमार छा। परंतु एक कमी रहेगी। भगवान बोलन के की कमी रहे, बोला अभी थोड़ा सा अगर हमारा कंठ में पुष्प माला हो जाती तब तो हम पक्कू राजकुमार लगेंगे। भगवान बोला चला अग्नि चलना जग जा। अग्नि जब जाना तो एक सुदामा नाम को माली मिल और वो माली जो भगवान को बड़ो जोरदार स्वागत करते और भगवान वे को स्वागत को सम्मान करते हैं और भगवान वे सुदामा कहते बोली मेरा ब्रजवासी होते हैं तो कुछ करने की जरूरत, मेरा ब्रजवासी होते एक एक फूल की माला दे दी। जगह भगवान अपना भक्त तक कै प्रकार से चलो, कै प्रकार से ले जाओ। अब वो पुष्प माला भी सब डाले आली प्रत्येक ब्रजवासियों का कंठ। अब भगवान बोलन ब्रजवासियों अब तो नीचे कोई कमी, अब तो ठीक लगनो। बोला कृष्ण अब तो बड़ो आनंद है, अब तो लगनो जो कि हम बिल्कुल राजकुमार छा, अब तो लगनो जो कि हम कहीं जाना चाहते हैं खेल प्रतियोगिता में। परंतु एक कमी रहेगी। अब क्या कमी रहे भैया? बोला अगर माथा पर थोड़ा चंदन वह जान, वह चंदन से हमारी सजावट भी सुंदर होती और हमारा जो यो मस्तिष्क वो मस्तिष्क भी बिल्कुल शीतल वह जान। अग्नि चलन भगवान बोलन थोड़ा और अग्नि चला और तब तक एक उपजा जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, वो जो कंस का खातिर चंदन ले जाती, कंस पर हमेशा चंदन लगो।
तो वहीं कूद जाते हैं, देखते हैं भगवान बोलन ये चंदन थे तो हमारा ब्रजवासियों पर लगे जल क्या। वो कुब्जा जो भगवान की भावनाओं का सम्मान देखते हैं और तुरंत ही वह चंदन थे सारा ब्रजवासियों का माथा पर लेपन करते हैं और लेपन खरीदते हैं बड़ो सुंदर ढंग से। अब ब्रजवासी बिल्कुल सुंदर सुशील और बिल्कुल सुकुमार लगने लगे। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और तो नहीं चल अच्छा तो चंदन लगे जन और भगवान फिर अग्नि निकल ले जाना। तब तक एक ब्रजवासी बोलो हरे कृष्ण तुम केवल लोगों मंगल लेना के चना। अरे कहते हैं कुछ देना भी तो पड़ दो, कहते हैं कुछ दिया भी तो करा और फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अरे यू कख तक चल लो भैया, फ्री को चंदन भी बार बार ठीक नहीं चाहिए। कम से कम वह कुबड़ी थे वह कुब जाते तो कुछ दी दी। भगवान तुरंत भावना होते हैं सम्मान देखते हैं और वह कुबड़ा का पैर का अंगूठा में अपनो हाथ रख दन और कंधा में दूसरो हाथ रख दन और वह प्रकार से जो भगवान कहते हैं बड़ो सम्मान। सुखदेव जी बोलन परीक्षित आज ये कुबड़ा पर भी भगवान दया करने वाला है और दया करने का पश्चात भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान जब तक कोबड़ी का कंधा में हाथ रख दन यते बिटिन ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी जो छना शर्म का मारा मुख यते कर देन और पिछाड़ी बिटिन बोलन बलराम जी को स्वभाव भी पिछाड़ी बिटिन बोलन अरे कृष्ण यो गोकुल वृंदावन नीचे भैया ये मामा जी की मथुरा से ध्यान रखी गड़बड़ न कर कुछ। खैर और भगवान वह कुबड़ी पर जो एक छोटू सी धक्का मार दन और वो कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी छे वो कुबड़ी जो आज बिल्कुल सुंदर सुशील यौवन स्त्री का रूप में भगवान के सामने खड़ी हुई। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये कुबड़ी छे जो राम अवतार में शोभना का बनीते हैं भगवान का पास पति को प्रस्ताव लेकर आई छे। आज भगवान जो थोड़ी देर का खातिर की मनोकामना पूर्ण करिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यह प्रकार से अब बड़ा सुंदर लगन लेकिन समस्त ब्रजवासी अब भगवान जो मामा जी की सभा है वह सभा में प्रवेश हुएगी। ध्यान से सुना और वह सभा में पहुंच गए समस्त ब्रजवासियों का साथ में। वह सभा में जब सभा में प्रवेश करदन भगवान वह सभा में एक पुराणु बहुत प्राचीन धनुष रखो जो भगवान शंकर को परशुराम जीते और परशुराम जो चाहिए कंस दिन छोड़। कंस का वास्ता परशुराम जी ने बोलतो कि जैन यो धनुष को खंडन कर वो ये तैदन वैदन समझे कंस कि तेरे जीवन को अंत होने वाला। जब तक यो धनुष तेरी सभा में रह लो तेरी सुरक्षा कर लो तेरी रक्षा कर लो, लेकिन जैदन ये धनुष टूटी जालो यो खंडन हुए जालो तैदन समझी मेरी आखिरी रात। अब भगवान जब प्रवेश कर दन और बलराम जी प्रवेश कर दन तो जगदन वो बड़ू सी धनुष रखो और भगवान बड़ा भाई का वास्ता बलराम जी का वास्ता इशारा कर दन कर दू एक बेटे कर दो शुरुआत। बलराम जी इशारा कर दन हाँ बिल्कुल कर दिया और भगवान तुरंत वे धनुष उठाते और वे धनुष तोड़ी देना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी बोलन परीक्षित करेण वामेन सलिलम मुदितम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। वे धनुष को खंडन जब हुए वो धनुष जब टूटी तो 10 दिशाओं में वे की इतना भयंकर आवाज गए कि सारू छो लगनों के आज बिजली गड़गड़ानी। लेकिन ये आवाज जब कंस का हुए मांगे कंस का कानों में गए वे का जो गुप्तचर रखा था वे का जो सैनिक रखा था वो सैनिकों तक जब ये आवाज गए तो वो को जो माहौल वो बिल्कुल परिवर्तन हुएगी। सारा लोग दौड़ी दौड़ी कहे वह कंस का पास चल गए
अरे कंस, हे महाराज, जो धनुष रखो छो वो धनुष समाप्त होगी, कैन करी वो समाप्त। कंस बोल कैन करी वो समाप्त, बोला कैन और ने करी, जो तेरा भांजा बुलाया चल तो भांजो ने सबसे पहले काम हुई कर ली। बोलिए भक्त वत्सल बाल कृष्ण भगवान की। यनो देखते हैं, यनो संकेत देखते हैं। और सुखदेव जी बोलन परीक्षित, अब यक बजो जो वो परम पिता परमात्मा अब विश्राम कर दो, रात्रि हुई। अब रात्रि हुएगी तो भगवान विश्राम करने का वास्ता चल गए। अब परंतु वे कंस की नींद तो हराम हुएगी। वह कंस की अब नींद तो रहे दूर, वह को पूरा शरीर कंपना लेगी। आज तक वह को शरीर जब कंपन छो तो वह में उत्साह ऊन थो, जोश ऊन थो, क्रोध ऊन थो। लेकिन आज जो शरीर कंपना लग्यो वो जो भयत मारा कंपना लग्यो। अब वे तो अपनी मृत्यु दिखेंगी। सुखदेव जी बोलन कि स्वप्ने प्रेत श्वंग, स्वप्ने प्रेत श्वंग। वे तो यूं लगने लग्यो कि प्रेत अब मेरा गला छन लगना, प्रेत मैं तो हृदय से छन लगोना, यूं वे तो लगने ले गया। अब वह खैर जो भी हुए, अब ये तय बेटे प्रातः काल को समय आएगी। भगवान प्रवेश कर दन और जो दरवाजा च दरवाजा पर एक कुबलिया नाम को हाथी रखो च, जय पर 10,000 हाथियों को बल छ। भगवान वे का वास्ता बोलन भैया हम ते भीतर मतलब अंदर भीतर जानो को अनुमति दी दी। भगवान का बार बार प्रयास करने पर भी लेकिन वो भगवान ते भीतर जानो को रास्ता नहीं देंदा। भगवान जो तुरंत एक मुक्का मार दन और वे कुबलिया को भी प्राण स्वाहा। बोलिए कुबलिया मर्दन बाल कृष्ण भगवान की। ये तो बेटे महावत को भी बद्ध होगी। सुखदेव जी वर्णन करदन, सुखदेव जी बड़ो सुंदर चित्रण करदन। हे परीक्षित, है महात्मा परीक्षित, मल्ला नाम सनिर निर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो अशतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशो। हे परीक्षित, जब भगवान वे सभा में गए, हजारों करोड़ों की संख्या में बैठा वखा लोग, जब देखी मल्ला नाम शनिर नाम नरवरः, जो पहलवान चन वो पहलवान होते हैं। भगवान जो चाज पर्वता आकार शरीर वाला नजर है, जो पहलवान था तो ये लगी कि बिल्कुल पर्वत हमारा सामने आयो छ, दीर्घ शरीर वाला तो भगवान नजर है। और जो वक्त बैठी छे स्त्रियां, तो स्त्रियों ते तो महिलाओं ते, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, तो साक्षात मूर्तिमान भगवान नजर है, अर्थात कामदेव नजर आए। जगी जनी भावना छे गोपा नाम स्वजन, और गोप्यो जो गोप छा वो तो जो भगवान अपना स्वजन का रूप में, अपनो आत्मीय जन का रूप में नजर है। और अशताम क्षितिभुजाम, और जो दुष्ट लोग था, जो पापी लोग था और जो अन्यायी लोग था, तो जो भगवान आज शासक का रूप में नजर है कि अब ये नियमों को शासक हुआ, अर्थात राजा हुआ। और शास्त्रा स्वपित्रो शिशु हो, और बड़ा बड़ा ज्ञानी होते हैं भगवान आज परमहंस का रूप में नजर है। और जो स्वपित्रो शिशु हो, और जो बुजुर्ग लोग बैठे छा, तो बुजुर्ग लोग होते हैं आज वो परम पिता अखिल ब्रह्मांड नायक अपना पुत्र का रूप में नजर आए, शिशु बच्चा का रूप में नजर दिखाना चाह। सुखदेव जी तुरंत खड़ा हो गए। भगवान जे सभा में सारा लोग बैठे छा, वो तो ठीक जेगी जनी दृष्टि से हुए तो वे प्रकार से प्राप्त हुए, लेकिन जेका खातिर भगवान तक जाया छा वे का नजर में क्या है ना भगवान थोड़ा वे भी तो बदला। तो सुखदेव जी बोलन परीक्षित, वे ते क्यों नजर आयु छे, तो वे ते एक ही चीज नजर होनी छे कि मृत्युर भोज पते विराट पुरुषाम तत्वम परम योगी नाम ऋषि नाम पर देव तेति विदितो रंगत शाद्रजः। वे दुष्ट कंसित है, वे पापात्मन कंसित है, वे बाल घातन कंसित है, तो वो परम पिता परमात्मा आज साक्षात काल नजर होना। अब जो च पूर्व तको को जो वातावरण च वो डरावनो वातावरण होगी। वो को जो बड़ा बड़ा बलिष्ठ लोग था, बड़ा बड़ा पहलवान लोग था, सभी लोग कंपन लगे।
और जब द्वि दलों के बीच में युद्ध वणो हो, लड़ाई झगड़ा वणो हो, और यदि एक दल बिना लड़िया कोई ही, बिना युद्ध करिया कोई ही वे न हार माने आली, तो वे दगड़ी क्या लड़े कर बोलता वो तो स्वतः ही समाप्त हुई। परंतु ये बेटन कंस की सभा में एक चाणूर बहुत बलिष्ठ, बहुत ज्यादा पहलवान और वो भगवान का वास्ता तुरंत बोल रहा, आओ कृष्ण मैं दगड़ी युद्ध का, आज मैं कहते हर प्रतियोगिता में अभी बतलोनो युद्ध के बोलन, मल्ल युद्ध के बोलन, धनुष खंडन के बोलन, मर्दन युद्ध के बोलन, मैं कहते अभी बतलोनो। भगवान कृष्ण बड़ा जोर जोर से हंसते बोलन, वाह तरी कितना सुंदर सभा है, ये सभा में सारा धर्मात्मा ही लोग रहना। अरे चाणूर ना बला न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बलः, हे चाणूर युद्ध भी अपना समकक्ष का लोगों से होता, कहते शर्म नहीं होनी, कक हम बच्चा, कक तो इतना बड़ो पहलवान, कक हमारो दुई हाथ को शरीर, कक तेरो पर्वता आकार को शरीर, कक हमारी कोमल कोमल हड्डियां, कक तेरी कर्कश हड्डियां, हमारो आपस में कोई तालमेल नहीं चाहिए। परंतु चाणूर बोल ना बला न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बलः, अरे युद्ध स्थल पर ना कोई छोटो दिखेंदो, न बड़ो दिखेंदो, न धर्म दिखेंदो, न अन्याय दिखेंदो, बस युद्ध को एक ही नीति चा, वो जीत हासिल कर बस। लीले योग हितो ये न सहस्त्र दुख सत्व, ये प्रकार से बोलते हैं भगवान जो चा तुरंत जानन और वे चाणूर तय पकड़ते हैं, वे की इच्छा पूर्ण करते हैं और घोषा मारीते हैं। ये बेटे बलराम जी मुस्तिक तय पकड़ दन और दुइयों को जो समापन कर देना। बोलिए चाणूर मर्दन भगवान की जय, मुस्तिक मर्दन बलराम जी महाराज। ये प्रकार से चाणूर और मुस्तिक को बद्ध हुएगी। और भी जो छोटा मोटा रखा था कोट सल तोसल आदि, ये प्रकार से भगवान कंस से पहले जो 5 लोगों को बंद करे। अब कंस भयभीत हुए, कंस को जो हथियार था वो लगभग समाप्त हो गए। और सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित, वह कंसन वही समय पर वह बिल्कुल बावलापन आएगी, पागलपन आएगी, और पागलपन में ही एक बोनो निस्सार यत दुर्वृत्तो वसुदेव आत्मजो पुरात, जो वसुदेव को पुत्र या खायो चा, ये तुरंत उठकते हैं, ये सभा से बाहर भेज दिया। और मैंने ये का माता पिता भी माने, मैंने स्वयं भी मान, मैंने सब माने, सब पागल हुए, अपना सामने काल देखते हैं, वो पागल होगी। लेकिन वे परम पिता परमात्मा को विलंब न करते हैं, तुरंत जे मंच पर वो दुष्ट पापी बैठे छो, वे मंच पर जो भगवान तुरंत छलांग लगते हैं और वे को पकड़ते हैं, और वे का सिर पर जो स्वर्ण मुकुट छो, वो स्वर्ण मुकुट के लिए परमात्मा को सोना से बड़ो लगाओ छ। धातु ना कंचनम धातु नाम अहम अस्मि, धातुओं में मैं सोना में निवास कर दो, और वो सोना को जो मुकुट चा वो तुरंत ये तय पड़ जान, और भगवान तुरंत वे तय पकड़ते हैं, धरा धाम पर गिरेते हैं, वे की छाती में बैठते हैं। और आज वे परम पिता परमात्मन वे बाल कृष्णन अपरू स्वरूप विराट स्वरूप बनेते हैं, भारी शरीर बनेते हैं, और वे को मर्दन करे आली। बोलिए कंस मर्दन बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए असुर मर्दन विराट स्वरूप बाल कृष्ण भगवान की। ये प्रकार से जो भगवान आज वे पाप को नाश करे आली। तुरंत ये बेटे जो सारा देवी देवता वे बाल कृष्ण की स्तुति कर दन। वसुदेव सुतम देवः कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान अब ज्यादा विलंब नहीं कर दन, भगवान ये कार्य निपटते हैं। सबसे पहले जो भगवान ये कंस तय मर्दन करना का बाद भगवान तुरंत कारावास में जानन, और जो कारावास में पूज्य माता जी देवकी और पूज्य पिताजी वसुदेव हुए का रखा था होते मुक्त कर दे दो। पूज्य नाना जी महाराज उग्रसेन जी रखा था वो सब ते मुक्त करते और भगवान जो सारी बातें व्यवस्थित कर दे। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, समय व्यतीत हो तो समय का अनुसार हम भी चना और समय व्यतीत होने पर जो
भगवान तुरंत एकते अपना नंद बाबा और माता यशोदा ते समझे बुझेते कि पितरो पितरो रम्यतिका प्रीति रात्मजे स्वात्मो हो आप लोगों में बहुत ज्यादा प्रेम दिनी, आप लोगों का बिना भी मैं नहीं रह सकदो, लेकिन मेरा बिना भी आप नहीं रह सकदन, ये बात मैं भली भांति जान दो। लेकिन हे नंद बाबा, हे माँ यशोदा, अभी आप लोग जो गोकुल का वास्ता चली जा और मेरो मथुरा मरण परम आवश्यक छ। और ये बेटी जो सुखदेव जी बोलन माँ यशोदा रोदन क्रोधन कन भैगी, चारों तरफ से माता यशोदा रोने लगी। कले वे कृष्ण दगड़ी यानी आदत पड़ी च, वे बिना जो आम प्रजा नहीं रह सकती, वे की मां का नहीं रह सकती। परंतु फिर भी जो भी हो, यनो समझे बुझेते समस्त ब्रजवासी वापस चल गए, समस्त ब्रजवासी वापस चल गए। और यते बेटी जो वे मथुरा को राज काज च वो महाराज उग्रसेन का हाथों दिया ली। लेकिन एक बार एक शब्द बोलन भगवान तो गोपियों ते वचन दिन छो कि मैं 2 दिन में वापिस आ, लेकिन भगवान तो वापिस जाते नहीं छो, तो क्या भगवान झूठ बोलन? तो एक संत बोलन भगवान झूठ नहीं बोलन, बल्कि भगवान आपको अवार मथुरा मरणो परम आवश्यक है। कले जनो कंस से भी खतरनाक हुए का ससुर जी छना जो को नोच जरासंध। बस यही दिन बेटी जो वो वह मथुरा पर और भगवान श्री कृष्ण पर बार बार प्रहार कर दे। चला खैरी अग्नि आलो बतोला यानो देखते हैं तुरंत वसुदेव जी महाराज अब अपना कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास जाना और गर्गाचार्य जी में निवेदन रखदम है गर्गाचार्य महाराज जी, अब मेरा बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य महाराज जी यज्ञोपवीत संस्कार करते और वसुदेव जी अपना पुत्रों ते गुरुकुल शांतिपनी मुनि का वे में भेज देना न, जो अवंतीपुरी उज्जैन में विराजमान च वह देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी 64 प्रकार की विद्याओं प्राप्त कर देना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी बोलन परीक्षित समय लंबो चौड़ो व्यतीत वेगी, ये बेटी जो भगवान थे एक दिन एकांत नितांत में शांत व्यक्त वे परम पिता परमात्मा थे, वह ब्रज रानियों की और अपना नंद बाबा और अपनी माँ यशोदा की बड़ी याद होती। और जब पूर्व याद होती तो भगवान जो स्वयं भाव विभोर हुए जा और भाव विभोर होना कैसा इतना माँ भगवान ते ध्यान आई। तुरंत अपनो मित्र उद्धव च वे उद्धव ते बुले ली और उद्धव जी जब आनंद उद्धव जी तो बुलेते हैं समझेते हैं बुझेते हैं। मैं समय का अनुसार चल लगी के कि प्रसंग भी पूरा हुए जाऊं और ये तो कार्य भी ठीक ठाक चलो समझे बुझेते हैं। उद्धव जी का वास्ता बोलन है उद्धव जी मैं आप में एक कार्य सौंपने लग्यो, आप तुरंत देखते हैं गोकुल में जान वृंदावन में जान और वृंदावन में मेरा माता पिता छन तो माता पिताओं ते मिलते हैं और तो गोपियों ते जो पूर्व ज्ञान ध्यान देखते हैं और आप यो कार्यक्रम करो। उद्धव जी तैयार वेगिन, उद्धव जी तक बेटे निकलन और सीधा सबसे पहले नंद भवन माँ यशोदा और नंद बाबा का पास में जाने। नंद बाबा और यशोदा जब जगदन उद्धव जी थे तो यहाँ लग दो हमारो कृष्ण हैगी दौड़ी दौड़ी ते आंधी माँ यशोदा, लेकिन जन सामने देख दी तो वो कृष्ण ना बैठते हैं। उद्धव चले उद्धव जी भी भगवान का ही समान दिखे ना और समझे बुझेते बातचीत बैठते भगवान। जब दुई माता पिता रोधन क्रोधन करदन उद्धव जी का पास में तो उद्धव जी बोलन है महामन हे महात्मा पुरुष युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देगी नाम ही मानदः। हे मानद हे महात्मा हे अमलात्मा विमलात्मा नंद बाबा तेरा घर में जो तू तो परम भाग्यशाली च परम महात्मा च जगह घर में जो साक्षात जगत पिता जगत नारायण तेरा पुत्र का रूप में अवतार लेने च नारायणे खिल गुरु यत कृता मते रीदसी तुम तो ये प्रकार की चिंता नहीं करी चाहिए। यानी उद्धव जी ने आज संकेत दिया ली नंद बाबा और यशोदा मैया थे, लेकिन माँ की ममता च और माँ यशोदा ये थे बेटे कहीं करुण क्रंदन कर दी। हा नाथ हा दायित हा यदुनंदन हा लला नाना प्रकार से भगवान को स्मरण करनी चाहिए
हाँ कन्हैया पुत्र गतोसी पश्य माम शोक सागरे। अगर भगवान बिच तो जगत पिता जगत नारायण बिच तो तू तो ये बातें अवश्य जान दो लो कि माँ को हृदय क्या वंदो आज जो तेरी माँ यशोदा च ये तो पश्य माम शोक सागरे। तेरी माँ तो शोक रूपी सागर में समाहित हुएगी। करुण क्रंदन का नीचे माँ यशोदा अहो कृष्ण जगन्नाथ विष्णु बैकुंठ नायक। यदि तू बैकुंठ नायक बिच यदि तू चतुर्भुज नारायण च अखिल ब्रह्मांड नायक च परंतु इति कल्पितम मैं पुत्र। मैं तो कल्पना हमेशा अपने पुत्र की ही करी गोपी गोकुल मंदन। मैं तो कह भगवान की आवश्यकता नहीं। यानी नंद बाबा आदि सभी लोग बड़ा दुखी वनन ये तो बेटे गोपियों ने जब उद्धव जी देखे तो गोपियों को मन बड़ो दुखी हुए और गोपियों ने भी बहुत समझौना उद्धव जी महाराज कई प्रकार को ज्ञान जनन योग की शिक्षा जनन धर्म की शिक्षा जनन राज की शिक्षा जनन कई प्रकार शिक्षा देखते हैं लेकिन वो गोपियां जो छना बिल्कुल भी उद्धव जी की बातों में नहीं बल्कि उद्धव जी हैं तो उल्टी गाली देना। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी हे उद्धव तुम तो बड़ा भाग्यशाली छन व्यंग मातम व्यंग्य बोला उल्टू बोल दो हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली छन अर्थात हे उद्धव तू ऐसे बड़ो दुर्भाग्यशाली कुछ पुराइनी पात रहत जल भीतर नाइन मन अनुरागी। अरे जन कमल को पत्ता पानी में ही रंग लेकिन वे पर एक पानी को बूंद भी नहीं टिकद। यानी सौभाग्यशाली तू बिच कि 24 घंटा वे बाल कृष्ण का पास मरंद लेकिन वे कृष्ण से तेरो मन आज तक प्रेम से नहीं जुड़ी अनुराग से नहीं जुड़ी। और हम गोपियां थे हम कितना दुर्भाग्यशाली छा गुड़ चाटी जो पागी जन मक्खिया वनिन वो मक्खियां जो च दौड़ी दौड़ी के होने तो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम गुड़ से हो गुड़ और वही गुड़ पर एक और जब वे गुड़ खाने न वही गुड़ पर चिपक दिन और वही गुड़ के बतों को प्राणांत भी हुए जाता ये ना हम गोपी छा हम भी तक कृष्ण से अथाह प्रेम करदा और वे कृष्ण का प्रेम में ही हम भी समाप्त हुए जान। सुखदेव जी बोलन परीक्षित गोपियों की स्थिति बड़ी विचित्र गोदोहते भी यही गीत गाती गोविंद दामोदर माधवेती। गोदोहते भी यही गीत गाती गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान वो गोपियों का तो हर पल माही कृष्ण च ले हाथ मोशल ओखली में हर प्रकार से वे कृष्ण का वो गोपियों का मुख में कृष्ण कृष्ण लगो च। अब महान ज्ञानी छन उद्धव जी महाराज जप तप ज्ञान यज्ञ तो उद्धव जी का अंतःकरण में जनकियों को निवास बनाए हो इतना बड़ा ज्ञानी छन परंतु गोपियों का सामने आज हार गिन अहो सूर्यस्म पुण्यार्था भवत्यो लोक पूजिता। जब गोपियों से हारी जाना तो गोपियों की प्रशंसा करते है गोपियों पुण्यार्था भवत्यो लोक पूजिता। पूरा संसार में तुम पूजनीय छन। वासुदेवे भगवती याशाम अत्यर्पितम मनः। जो तुम वे वासुदेव का प्रति वे ब्रह्मांड नायक का प्रति जो अपुड़ यु शरीर अपुड़ यु चंचल मन मित्यर्पितम मनः अर्पित करे तुम तो धन्य छन तुम तो लोग पूजनीय छन। अब गोपियों ने बतलौनन कि दान व्रत तपो होमे जप स्वाध्याय संयम में ये भगवान तक पहुंचना का रास्ता बतलौनन कि दान यदि कोई कर लो वैसे भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। व्रत तप होम जप और अध्याय से भगवान का पास आदमी जा सकता।
यानो समझे बुझे जुचा और अंत तो गत्व बोलन कि कृष्ण भक्ति ही साध्यते है। यो अगर कोई कुछ नहीं भी कर दो बोले जप तप होम स्वाध्याय आदि, केवल अगर वो कृष्ण को नामोच्चारण कर दे तो वे भगवान कृष्ण प्राप्त हुए जाना। बोलिए चित चोर भगवान की। कई प्रकार से ये प्रकार की शिक्षा देखते हैं, लेकिन अभी तो समय काफी हो लो। ओह अभी काफी जब है देखते हैं जो चार और ये ते बेटे सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित, वे ज्ञानी उद्धव थे आज तो गोपियों का सन्मुख देखते हैं। यूं मालूम पड़ी कि संसार में ज्ञान को महत्व जो प्रेम का महत्व का सामने, प्रेम का सामने झुकना पड़ दो, अर्थात प्रेम बड़ो च और ज्ञान छोटो च। कहले उद्धव जी ज्ञानी होने पर भी आज गोपियों का सामने हार गिन और अंत तो गप्तो बोलन कि बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीनशः। हे धन्य छ तुम ब्रज की गोपियां, आज तुम्हारे जो पाद रेणु च, जो तुम्हारे पाद रज च, वह रज ते मैं अपने माथों को तिलक बढ़ोनो। याशाम हरि कथो गीतम पुनाति भुवन प्रियम। जो तुम्हारा मुख में कृष्ण कृष्ण रूपी गीत च, वो जो गीत च वो कोई सामान्य गीत नहीं च, वह गीतन जो च पुनाति भुवन प्रियम, तीनों लोगों ते पवित्र पावन करने वालों पवित्र नाम च। कहले मन मोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नोमा बड़ो आनंद। मन मोहन सच्चिदानंद तुम्हारा नोमा बड़ो आनंद। भगवान का तो नाम में ही परमानंद च, संसार का सारा आनंद फीका पड़ी जानन जब वे परमात्मा को नाम हम लेना। जानो जो उद्धव जी बतलौना। अब उद्धव जी समय व्यतीत हुएगी, ठीक 6 महीना बाद जो पुनः मथुरा में आगमन करते। मथुरा में एक भगवान श्री कृष्ण का पास पूरी कहानी बतौनन, माँ की कहानी, पिता की कहानी और दो गोपियों की पूरी कहानी बतौनन और बोलन है कृष्ण तुम ते जो तो गोपियों को दिल ने दुखायो चाहिए, तुम ते अपना माता पिता को दिल ने दुखायो चाहिए। आपकी जो भी यात्राएं छन, जो भी कार्य छन तो कार्यों ते शीघ्र निपटते हैं और अपना माता पिता और तो अपना भक्त गोपियों का पास आपने शीघ्र जाइए चाहिए। सुखदेव जी बोलन परीक्षित ये प्रकार से जो भगवान एक दिन कुब्जा का घर पर देखते हैं, कुब्जा पर असीम अनुकंपा गर्दन और अक्रूर जी का घर देखते हैं, अक्रूर जी को घर भी पावन गर्दन। बोलिए पवित्र पावन बाल कृष्ण भगवान की जय। 16 वर्षीय परमहंस ज्ञानवेता सुखदेव महामुनि बोलन है महात्मा परीक्षित, भगवान ये तय बेटिन जो कंस को बद्ध हुएगी और कंस का जो ससुर जरासंध वो तय मथुरा नगरी पर और वे भगवान बाल कृष्ण पर बार बार युद्ध कर और युद्ध करी करी तय 17 बार ये जो भगवान पर युद्ध करिया और 17 बार जो भगवान ने लास्ट में एक यू मारी दीजिए छोड़ी चे भगवान। लेकिन आज यनो समय एगी परीक्षित कि पुनः जो 18वें बार ये भगवान पर आज युद्ध करिया। कंस का ससुर जी मेरो दामाद ते मान वालों को है और जरासंध ने आज 18वें बार जब युद्ध करी, वह युद्ध का ही बीच में एक मलेच्छों को राजा वे को नोच काल यवन और यु काल यवन तुरंत बीच में औंद और यु काल यवन जनी भगवान जगदन भगवान ये ते दौड़े 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 ले जानन और एक गुफा पर जानन और वे गुफा पर जो एक मुकुचंद नाम को व्यक्ति रंद, वे मुकुचंद नाम का व्यक्ति मां अपनो पीतांबर ओढ़ते और भगवान अग्नि चल जानन और ये ते बेटन काल यवन जो यो भगवान का पिछाड़ी पिछाड़ी दौड़नो छो वे ने देखी कि वीच के पीतांबर भगवान वे पर ओडियाली छो और तुरंत वे पर धक्का मार द यानी धक्का मार दो तनी भस्म हुए जाता। कहले कि मुकुचंद ते देवताओं को वरदान थे, ये देवासुर संग्राम जब भगवान
देवताओं और असुरों का बीच में देवासुर संग्राम को वाद विवाद हुए, तो ये मुकुचंदन जो छ देवताओं की सहायता करते। जब देवता परास्त होने वाला था वह समय पर जो छ ये मुकुचंदन देवताओं की बड़ी सुंदर सहायता करी है। देवता लोग जब जीत गिन और देवता लोग प्रसन्न हुए न, देवताओं ने मुकुचंद का वास्ता बोली, हे मुकुचंद तो वरदान मांग हमसे। तो मुकुचंदन ने वेदन मांगी, तो भगवान हे देवताओं मैं ये युद्ध में जो बहुत थक गई, अब मैं अपना ये शरीर में थोड़ा आराम देना चाहनो, आप मैं तो यनो आशीर्वाद दिया, यनो वरदान दिया ताकि मैं संयोग हुए रहो। तो देवता ने बोली चल तथास्तु, यानी हुए जानो, परंतु असमय और अकारण रूप से अगर कोई तेरी नींद ते समाप्त करा लो, हम तुझसे ये का प्रसन्न छा कि जो तू बिना मतलब को कोई ते जगा लो, तेरी नींद ते खराब करा लो, तुरंत जो ते पर स्पर्श कर दे ही वो भस्म हुए जालो। ये तो ठीक है, लेकिन भस्म जैसे तेरी नींद टूटली तेरे ते यानो वरदान देना, तेरे तेरे सामने जो छ साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान चतुर्भुज नारायण वाला। आज वो समय हैगी, ये ते बेटन काल यवन भस्म होगी, ये ते बेटन मुकुचंद की नींद टूटेगी और सामने जो छ साक्षात परम पिता परमात्मा वे मुकुचंद का सामने छ। भगवान ये प्रकार से समस्त वरदानों की जो सुरक्षा करते हैं, वरदानों को सफल कर दे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वो ना ये ते बिटिन जो छ वह जरासंधन फिर युद्ध करे आली भगवान पर। भगवान पर जब युद्ध कर रहा तो भगवान अपना भाई बलरामा तय बोलन, भैया हम तो यख भागण में ही फायदा छे। और भगवान दौड़ी दौड़ी ते जानन और सीधा द्वारिका में समुद्र में देखते हैं, एक सुंदर टीला में जो द्वारिका पुरी को निर्माण कर दो और तुरंत जो द्वारिकापुरी को निर्माण करते हैं। जो मथुरा वासी था, जो भी तक भक्तगण था, अच्छा लोग था, तो सब लोग होते हैं। आज वह समुद्र का बीच में जो द्वारिका को निर्माण होगी वह में सबों को प्रवेश करते हैं, सब ते निवास स्थान देखते हैं और स्वयं ते द्वारिकापुरी का आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। यह ना जो आज भगवान द्वारिकाधीश भी बन गए। सुखदेव जी बोलन, परीक्षित यह प्रकार से ये कार्य वह द्वारिकापुरी में ही जो तो का बड़ा भाई छन बलराम जी को जो विवाह वंद, विवाह को समय आई तो बलराम जी को जो विवाह वंद वो अंदर रेवत की पुत्री रेवती सी। यही बीच में तुरंत परीक्षित महाराज खड़ा हो गए, हे पूज्य गुरुदेव, हे शास्त्र ज्ञाता वेद ज्ञाता परमहंस सुखदेव महामुनि, आप मैं तो ये बता कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात वैकुंठ नायक था, लेकिन सब कुछ वन पर सर्व समर्थवान वन पर सर्वशक्तिमान वन पर भी हमारे भगवान का बारे में सुने कि राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। भगवान जो विवाह करी वो राक्षस विधि से करी। राक्षस विधि अर्थात हरण करते हैं, लेकिन वो तो सर्व समर्थवान था, तो होता है हरण करने की आवश्यकता क्या पड़ी भगवान को। भगवान मैं तो ये बातें थोड़ा विस्तार पूर्वक से समझा कि भीष्म की जो पुत्री है वह को हरण भगवान के लिए करी। तब सुखदेव महामुनि बोला, है महात्मन परीक्षित, है वैष्णव भक्त परीक्षित, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका चुबरानना। है परीक्षित, एक भीष्मक नाम को राजा छो, वह भीष्मक बड़ो सुंदर दयालु स्वभाव को राजा छो, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राजा छो। वह की 5 संतान में
और वो 5 संतानों का जो नौ था, अब ध्यान से सुना है। 5 संतानें जो छे, पहलो बेटा था रुकमरत, दूसरो वह रुकमा भाव, तीसरो वह रुकमेश और चौथो वह रुकमा माली। लेकिन जो पांचों संतान छे वो कन्या छे, और वो कन्या कोई सामान्य नहीं छे, वो अखिल ब्रह्मांड नायिका साक्षात भगवती लक्ष्मी रुक्मणी का रूप में थे। बोलिए रुक्मणी मैया की। वो को जन्म हुए राजा, समस्त प्रजा और राजा भीष्म सभी लोग चाहता था कि रुक्मणी को विवाह जो चा वह श्री कृष्ण दगड़ी हुए जाओ, वह बाल कृष्ण दगड़ी हुए जाओ। परंतु जो ये रुक्मणी को बड़ो भाई च रुक्मी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहतो कि मेरी बहन की शादी जो चा वह दगड़ी हो, जो को नो रण छोड़ च। अर्थात ये न जो चा युद्ध में जब जरासंध दगड़ी युद्ध हुए तो बीच युद्ध में ही भागी तय छो, ये को नो रण छोड़ छो। को भगवान श्री कृष्ण को बोला रण छोड़ दगड़ी, या ना लोग दगड़ी मेरी बहन की शादी नहीं हो। और पिताजी ने जब बोले कि नहीं बेटा कृष्ण अच्छो चा, ये ने बोले पिताजी का वास्ता, पिताजी अब अवस्था ज्यादा होगी, ये वजह से तुम्हारे समझने की और बने की क्षमता कम हुई, अब तुम चुप हो। और पिता आज पुत्र की ये हट का सामने हार गई। और भीष्म का राजा बोल रहा, हे रुक्मी अब जो तुम कनचा तुम सब कर मिली थे कर करा, जो तुम ते उचित लगता हुआ कर जा। और यू रुक्मी जो जन ये ते अधिकार मिली, यू रुक्मी तुरंत जान दो। और ये को एक मित्र च जे को नोच शिशुपाल, वह शिशुपाल का पास जान दो। और शिशुपाल में जो चाहिए प्रस्ताव लिखते जान, मैं अपनी बहन की शादी जो च वैसे करूँ चाहूँ। और शिशुपाल बड़ो प्रसन्न होगी, वो तो पहले ही मन से भगवती रुक्मणी थे अपनी पत्नी का रूप में देखना चाहूँ, बड़ो प्रसन्न होगी, बड़ो गदगद होगी। ये तो बेटे शिशुपाल तो बड़ो प्रसन्न होगी, परंतु जो भगवती रुक्मणी च जनी वे का कानों में बात गए कि त्योरो विवाह जो च कृष्ण दगड़ी न वेखते, त्योरो विवाह होलू शिशुपाल दगड़ी। भगवती रुक्मणी जो च जोर जोर से रुरुद्धु हो सुस्वरम रोदन, जोर जोर से रोने लगी। अब जब रोने लगी तो तुरंत वो रुक्मणी मैया अपनी बड़ी भाभी में जान दी, अर्थात वह दुष्ट भाई की पत्नी में ही जान दी। हे भाभी आप कुछ करा, आप यनो प्रयास करा ताकि भय जो हमारो बड़ो भाई च वह की बुद्धि परिवर्तन हो जाए। लेकिन बिल्कुल समझना तो तैयार नहीं च। भाभी ने बोली सुन बहन, एक ही काम हो सकता जन हमने वे कृष्ण का बारे में सुनी कि वो कृष्ण कोई सामान्य नहीं च, तो तू एक ही काम कर, वे कृष्ण का खातिर एक पत्र लिख दी और वे पत्र ते कृष्ण तक पहुंचे दी, और वह सब वो कृष्ण एकते और तेरो वरण कर दी। बेटे रुक्मणी ते बात जच गई। और रुक्मणी जो सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित, वह रुक्मणी जो सप्त श्लोकी एक पत्र लिखी, 7 श्लोकों में एक पत्र लिखी, और 7 श्लोकों ते संदेश बने बिल्कुल तैयार कर आली। परंतु अब यू पत्र देना कहे मच कहले कि सारा लोग तो वे चंद साहब अविश्वासी चंद देना कहे मच। तो रुक्मणी का मन में आए कि ये काम थे जो एक ही आदमी संसार में यनो जो बड़ो विश्वास पात्र बन, और वे को नोच ब्राह्मण। बोला यू काम केवल ब्राह्मण कर सकते, और तुरंत एक ब्राह्मण ते बुलाते, और वे में जो यो सप्त श्लोकी पत्र दिया गया। और ब्राह्मण का वास्ता बोली यदि आप मेरो कार्य ते बड़ो सुंदर तौर तरीका में कर देला तो आपकी मनोकामना में अवश्य पूर्ण करना। ये तय बेटी ब्राह्मण भी बड़ो प्रसन्न होगी, और वे पत्र लिखते हैं, वे सप्त श्लोकी पत्र लिखते हैं, और तुरंत द्वारिका में आनंद, और द्वारिका में बाल कृष्ण का पास होगा। कृष्ण का आवाज लगोनन है कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जने ब्राह्मण ते जगदन भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठा था। आखिर द्वारिकाधीश था, और द्वारिकाधीश तुरंत सिंहासन से उतरते हैं और सीधा ब्राह्मण का पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम करते हैं।
चले भगवान को उद्देश्य च भगवान को जो जीवन को महत्व च सुयुज के नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिकाय च। गो और ब्राह्मण की सेवा भगवान कृष्ण को परम धन च। ब्राह्मण का पाद पद्मों में पड़ता है। ब्राह्मण ने तुरंत अपना कक्ष में लेखते हैं, आतिथ्य सत्कार करीते हैं और पुष्धन आपको ओणा को कारण के च। तब ब्राह्मण देवता बोलन, हे कृष्ण, रुक्मक राजा की एक पुत्री च जैको नोचे रुक्मक, वो आप दगड़ी विवाह कर चांदी और आप दगड़ी जब विवाह कर चांदी, लेकिन तैको जो एक दुष्ट भाई च वह को नो जो रुक्मी च वो रुक्मी बिल्कुल भी तय रुक्मणी को विवाह आप दगड़ी करना का बिल्कुल तैयार नहीं च और बिल्कुल तैयार नहीं च। कई लोगों ने प्रयास करियाली, स्वयं भीष्मक राजा ने प्रयास करियाली, लेकिन वो इतना दुष्ट स्वभाव को कि वह तुरंत जनिए न सुनी। वो जो तुरंत अपना मित्र शिशुपाल का पास जान और वह रुक्मणी को विवाह हुए न वे शिशुपाल तकड़ी तैयार करे। अब विवाह तुरंत वणवा। बोला ब्राह्मण देवता मैं क्या करूँ? बोला आप क्या करुन न करुन यू मैं नहीं जान दो, लेकिन वह रुक्मणी को एक पत्र दिनियो चा, वह पत्र ते आप पढ़ा। भगवान बोला पत्र दिनियो? बोला हाँ पत्र जे दिनियो। पत्र दिनियो वह ते पढ़ा। भगवान बोलन आप ही पढ़ा। आप पढ़ा, आप पंडित जी छन, पंडित जी का श्री मुख से ही अगर कोई शुभ समाचार वे जाओ जो सुमंगल हो जाओ। आप पढ़ा। लेकिन पंडित जी बोलन, हे कृष्ण हम अवश्य पढ़ा, लेकिन ये प्राइवेट पत्र जब भैया पता नहीं क्या क्या चलिए क्यों आप ही पढ़ाइए। भगवान बोलन यदि कोई बात नहीं चा आप पढ़ा। अब जो ब्राह्मण का मुख से वह पत्र को श्रवण आप लोग भी करा कि वह भगवती रुक्मणी भगवान कृष्ण का वास्ता क्या लिख्यो छे। श्रुत्वा गुणान भुवना सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो वृतापम रूपम दृशम दृश्यमता अखिलार्थ लाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्र पम्मे। विचित्र पत्र। श्रुत्वा गुणान भुवना सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, जब से हमने आपका चरित्र चर्चा और परिचर्चा रूप और गुणों का बारे में श्रवण करी, तय दिन बिटिन जुचा मैं रुक्मणी बिल्कुल निर्लज्ज व्यक्त है। मैं खुला जुट तेरे नौ को गुणानुवाद करूं। मैं तो जनी तेरा रूप गुण का बारे में श्रवण करी, वही दिन जुचा मैं तुक अपनो पति घोषित करी छो। और निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोग्र पापम रूपम दृश्यम दृश्यत मता अखिलार्थ लाभम त्वय्याचिता विशति चित्तमपम प्रपंते। और जो मेरो भाई चे बड़ो भाई रुक्मी, वो रुक्मी जो मेरो विवाह शिशुपाल दगड़ी करना चाहता। और यू शिशुपाल इतना बड़ो दुष्ट कि मैं तुमसे अपेक्षा कर दो कि जो यू शिशुपाल रूपी सियार वे सियार से मेरी रक्षा करा। मैं आप में रक्षा की भीख मांगू। मैं ये अन्याय होने से आपसे प्रार्थना कर दो, ये अन्याय होने से आप रोक लिया। अगर रोकी सकदा तो रोक लिया। शोभा विनीत मथ गर्भपतेर मुकुंद प्राग भोजनेन्द्र तरितोपुरमागतो में। हे कृष्ण, विवाह का ठीक एक दिन पहली जो हमारा घर का रीति रिवाज छन, हमारी परंपराएं छन कि हमारी जो गिरिजा माता छ वह गिरिजा माता का मंदिर में हम लोग अवश्य जाएंगे। विवाह का एक दिन पहले नस्ताम प्रसाद यति या कुल देवता में, हमारो कुल देवता जो वो गिरिजा माता, वह गिरिजा माता का दर्शन का खातिर मैं ओलो और ताम जन्म गच्छसि गंतुम नांगनात्मः वकमा एकते आप जो तुरंत मेरो हरण कर ले। आप एकते
और मेरो हरण कर ले के लिए मैंने नगर से बाहर होना नगर का बाहर जो वह गिरिजा माता को मंदिर च वह मंदिर में आप आया और आप तुरंत मेरो हरण करते हैं और वखन मैं ते अपूर्वक ले जाते हैं और आप द्वारका धाम में ले जाते हैं मैं ते अपनी पत्नी को स्वरूप बनाते और नाभिक क्रमेण भवतो न मथनो निर्पाणाम और ध्यान से सुनो कृष्ण यदि तुम ये कर्म सक्षम निछन यदि तुम ये नहीं कर सकदन तो ये बात तो बिल्कुल सच च कि मैं शिशुपाल की पत्नी कभी वे नहीं सकदो न भूतो न भविष्यति न कभी यन च न कभी वे च परंतु आपका वास्तव में एक बात बता दो कि नापित त्वया घृतमयी विसृजामि जीवम यदि तुम उन यु कार्य नहीं करना तो मैंने अपना प्राणों की आहुति दी देना बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यानी पंडित जी ने ये 7 सप्त श्लोकी संदेश पढ़े भगवान कृष्ण का आंखों में अश्रु और तुरंत पंडित जी का वास्ता बोली ब्राह्मण देवता का वास्ता बोली हे ब्राह्मण देवता शीघ्र चला और तुरंत रथ में आरूढ़ व्यक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण और वो पंडित जी जो छन तुरंत यख एगी और एगिन ये बेटे रथ खड़ो कर आली भगवान का वास्ता पंडित जी ने बोले आप ये खिमरा गिरिजा माता का सामणी अर्थात नगर का भैर में एक मंदिर च और गिरिजा माता को मंदिर च वे मंदिर का पास में ये भगवान श्री कृष्ण रथ में खड़ा छन ये बेटे ब्राह्मण देवता एक और माँ रुक्मणी ते ये संदेश जनन की कृष्ण एगिन जनी माता रुक्मणी ते ये खबर लग दी कि कृष्ण एगिन पंडित जी बतलौन माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो जाती और प्रसन्न व्यक्ति आज ब्राह्मण का वास्ता बोल दी है ब्राह्मण देवता मैंने आप लोगों को श्राप देनी चाहिए कहले कि ब्राह्मणों ने जो भृगु ऋषि ने जो मेरा पति विष्णु की छाती में लात मारी है वह दिन बेटे मैंने ब्राह्मणों का श्राप दिन तो कि ब्राह्मण भिक मंगा वाला भिकारी वाला लेकिन आज तुम ब्राह्मण जो मेरो सो कार्य कर ली जो बहुत बड़ो कार्य जय कार्य की मैं प्रशंसा क्या करूं यो कार्य तुमने आज मेरो करी तो मैं आज तुम तक आशीर्वाद जनो कि जीवन में लक्ष्मी अर्थात मैं रुक्मणी हमेशा ब्राह्मणों का पाद पद्मों में रहो बोलिए लक्ष्मी मैया की जगत जननी जगदम्बा महामाया की यानो आशीर्वाद आज माता लक्ष्मी यह ब्राह्मण देवता को दिया अर्थात हम सबूषण दिया देखते हैं और ये बेटे माता रुक्मणी अपना सहयोगी दलों का साथ अपनी सखियों का साथ अब खुशी मन सी आनंद विभोर व्यक्त है वह गिरिजा माता का मंदिर में गिरिजा माता का मंदिर में एक फूल अर्चन आदि करते और माता गौरी से प्रार्थना कर दी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय मंगल करणी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय गिरिजा माता हे मैया अब मैं अपनो संपूर्ण सुख दुख जो मैं समर्पित कर दो पूजा अर्चना वंदना व्यक्त पूजा अर्चना वंदना व्यक्त और यते बिटिन जो भगवान खड़ा छन और यते बिटिन जो कुछ लोग जो न भगवान श्री कृष्ण देख्यालिन वो तुरंत दौड़ी दौड़ी जानन और शिशुपाल का वास्ता बोलन कहले यते बिटिन तो शिशुपाल भी सजी धजी तैयार हुयो हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई लाखों करोड़ों को शेरवानी पहरियो सर पर सुंदर से बढ़िया सजावट वालों सेरा कंकण रखो
और ये तो बेटे जब से सैनिक जानन बोलन, हे शिशुपाल महाराज तुम्हारी मेहंदी अब मेहंदी ही मारेगी, तुम्हारी मेहंदी जो जब शौक में परिवर्तन होने वाली किले बोला अभी अभी हमने गिरिजा माता को जो मंदिर जा वह मंदिर का ही पास में हमने श्री कृष्ण देखी। अब ये तो बेटी शिशुपाल जो अपना शरीर ते रोक नहीं पाई, तुरंत तलवार निकाल दो और तलवार निकाले तो भगवान ने माना का खातिर दौड़ने लगी जान दो, लेकिन इतना मत सैनिक पकड़ दो। हे महाराज आपके लिए जान लग गया, अभी तो हम सैनिक जिंदा छा, हम तो आप बिल्कुल आदेश करा हम चल रहा। सारा सैनिक होते आदेश देखते हैं और सारा सैनिक जो चा वह गिरिजा माता का मंदिर थे चारों ओर से घेर देना और तय सभा का बीच में जो चा भगवान श्री कृष्ण छा। ये तय बेटे माता जब रुक्मणी पूजा अर्चना वंदना करीते मंदिर से बाहर आंदी तो एक एक सैनिक ते देखने लगी कि बोलो मेरो कृष्ण, कि सामने तो आज तक माता रुक्मणी ने भी नहीं देखी और एक एक सैनिक ते देखने जा और जय सैनिक ते देखने जा वही सैनिक का मन में लाखों करोड़ों प्रकार का विचार आने लगा। वो सैनिक सोचनों के शिशुपाल तो खैर कोई बात नहीं चा, अगर क्या पता शिशुपाल से पहले हम ही शिशुपाल बनी जावा, लेकिन यह ना विचार करते हैं सभी जो चना अपना मन में जैते भी माता रुक्मणी देखनी जा वे का मन में कई प्रकार का यह विचार आने लग गया। लेकिन बात वह ये तो बेटे जो सुखदेव जी बोलन है परीक्षित, समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी तुरंत उठेकते हरण करीते जन गीदड़ों का बीच मंगना जंगल को राजा शेर अपनो शिकार भगते ले जाए जान वनी जो भगवान श्री कृष्ण यो शिशुपाल का गीदड़ों का बीच से अपनी भगवती लक्ष्मी ते उठेकते और सीधा द्वारिका का वास्ता प्रस्थान कर देते। और पिछाड़ी बेटे जो ये सैनिक छना अब यूं ते होश होंदी अरे लिखी और ये तो बेटे सारा सैनिक भगवान कृष्ण को पीछे कर देना हथियारों से। और ये तो बेटे जो बलराम जी भी है जानन, बलराम जी तो पता चल कि आज कृष्ण कुछ गड़बड़ करने वालों चा और बलराम जी अपना मूसल लिखते हैं और अपना हल लिखते हैं आना चन और जन ही सैनिक जाना चन आज उन सब सैनिकों को बद्ध जो चा बलराम जी का द्वारा होगा। बोले बलराम जी महाराज की। ये तो बेटे शिशुपाल में जब खबर गए तो शिशुपाल जो जमीन में बैठी थे जोर जोर से रोना लगी कि मैं बर्बाद हुएगी, मैं बर्बाद हुएगी। लेकिन वही समय पर तुरंत जरासंध होंगे और जरासंध जो ये तो समझाने को प्रयास करता है, हे शिशुपाल तू किले रोने लगी, अरे लड़की तो ये न वाली लड़की दूसरी मिली जाएगी, लेकिन तू रोने किले चलेगी। बोला ने मेरी हर प्रकार से हार होगी। जरासंध बोलो अरे धैर्य धारण करते हैं बहुत कुछ प्राप्त हुआ, तो मैं से शिक्षा ले सकता। मैंने वह कृष्ण दगड़ी 17 बार युद्ध करी और जब 17 बार युद्ध करी 17 बार युद्ध को परिणाम क्या हुए मेरी हार हुए। लेकिन 18वें बार जब मैंने युद्ध करी भयंकर तरीका में मैंने युद्ध करी, पूरी शक्ति के साथ में मैंने युद्ध करी, वे कृष्ण तय जो युद्ध बिटिन अपनी जान बचाते हैं और रण छोड़ नो प्राप्त करते हैं और तुरंत भागना पड़ी। यानो ಒಂದು धैर्य को फल, यानो ಒಂದು मेहनत को फल, तो एक ही बात में टूट गई। अब शिशुपाल जनी यह बात सुनी, शिशुपाल बोल दो मैं तो यह तो लगनो कि मैं ही बेशरम छो, लेकिन मैं अब पता लगे कि मैं से भी बड़ा बड़ा बेशरम चल। ये प्रकार से जो कई दिन बेटे जो यो शिशुपाल एक भी पल नहीं चुकता जब हमारा वे ब्रह्मांड नायक बाल कृष्ण ते गाली नहीं दे, एक एक गाली चुनी चुनी ते यो भगवान ते गाली दे। खैर जन जाइए ते गाली। अब आप हम सब लोग चल रहे द्वारिका में, द्वारिका में भगवान को विवाह उत्सव मनायो और एक 2 लाइन में गुनगुना लो। वह का पश्चात जो आज की कथा एक में विश्राम ले ली और
विश्राम लिखते हैं आज रुक्मणी और भगवान को कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण को विवाह को सुफल लिखते हैं आप सभी लोगों जान। और कोई भी लोग भागणों को प्रयास न करला तय वजह से यंच के हमन कथा जो च बहुत वे तरीका से खींचते और सच समय पर जो च ये ते विश्राम देने को प्रयास कोला। अब चला द्वारिका माँ देना हो या कोली का या खुली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारेणा है, देना हो या खुली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारेणा है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये प्रकार से जो चा भगवान आज रुक्मणी जो चा भगवान कृष्ण की वैगिन आज की कथा एक बार विश्राम ले ली और बोल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आया। जो लोग 7 दिनों तक कुछ मातृशक्ति आपका बीच में यानी बैठी चल जो प्रथम दिवस से लेकर और आज षष्ठम दिवस पर्यंत तक जो लगातार में बैठे रहे तो मातृशक्तियों का वास्तव में विशेष बंधन अभिनंदन कर दो और तो का जीवन में हमेशा खुशहाली आओ या ना जो मैं व्यासपीठ से प्रार्थना कर दो। और दूसरी बात अगर आप लोग बैठा चाह और कोई बात ये तय वह जाने ध्यान ये तय भटकी की बोलो भोल बल 7वां दिन की कथा में जो लोग ओना ना तो जो यो 6 दिनों को जो फल च वो सब प्राप्त हुए जान दो। सप्ताह यज्ञ न कलोपुनन्ते सारा जितना भी पाप चंद से सारा समाप्त हुए जानन। यदि भोल आप लोगों ने जो आपका अगल बगल अड़ोस पड़ोस में जो लोग या कार्यों में मजा नहीं लेना वह सब तो पर धक्का मारिया और धक्का मारी तो लेना प्रयास सुबह आपको परोपकार का वह मैं जाऊँ कोई बात नहीं जो गाली गलोच दिला भी गाली गलोच से कुछ नहीं बिगेन लेकिन जो परोपकार आपन करना चाह वह परोपकारन आपकी संतति पर आपका पुत्रों पर और आपकी पुत्रियों पर वह आशीर्वाद बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी लोग बोल मिली जो लिखते हैं अधिक से अधिक संख्या में आया। ये बद्री प्रसाद लिखते हैं आज बोल जो अब ये बद्री प्रसाद को रूप धारण कर लो चले कि अब जो से पित्र था से पित्र नहीं रह गिन अब से पित्र जो देवता बन गए ना और जब से देवता बन गए तब ये जो पितृ प्रसाद वो भोग जो बद्री प्रसाद बन जाओ। बोलिए बद्री विशाल भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की नरसिंह वीर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पितृ देवताओं की। अब मैं थोड़ा निवेदन कर लूं
कि जो हमारा पूज्य भेजी और आज का यज्ञ आचार्य श्री प्रेमलाल अंथवाल जी छन् आप आउन और दुई शब्द आशीर्वचन में आज आपका भी स्वर्णिम और हमारा पूज्य बड़े जी श्री जगत राम थपलियाल जी का और पूज्य चाचा जी श्री राधा कृष्ण थपलियाल जी का हम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं बस 10 मिनट में तीनों का आशीर्वचन सुने। और आप हम सब लोग बड़ा भाग्यशाली छा कि हम यौवन लोगों का साथ साथ में हम लोगों को जो संरक्षण करना चन हमारा बुजुर्ग भी हमारो संरक्षण करना चन यन जो मैं अपना भेजी श्री प्रेमलाल अंथवाल जी से निवेदन कर दूं आप शीघ्र या हमारा पूज्य बड़ा जी जो भी है सकदर आशीर्वचन का रूप में हमारी मेरी मातृशक्तियों पे और हम सब ते आशीष प्रदान करो।